नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा एरर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपका एरर का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, विद दिस हीट वेव ऑन वी आर हैविंग अ टेरिबल वेदर। ठीक है, तो वी आर हैविंग अ टेरिबल वेदर, तो विद दिस हीट वेव ऑन, की ये जो हीट वेव ऑन का मतलब होता है जो गर्म जो हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं, हवा की जो झोंके जो पड़ रहे हैं, गर्म हवा जो चलती है ना गर्मियों में, एक तरह से लू वाली जो हवा चलती है उसकी बात हो रही कि वो जो हवा चल रही है, वी आर हैविंग टेरिबल वेदर, वी आर हैविंग अ टेरिबल वेदर। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, वी आर हैविंग का मतलब होता है कि हम फेस कर रहे हैं, हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं, क्या, और टेरिबल वेदर, एक बहुत ही भयानक वेदर, वेदर मतलब मौसम। अब एक चीज आप देखो, वेदर क्या है, वेदर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल। भाई वेदर को आप गिन सकते हो क्या, अनकाउंटेबल आपका नाउन है। तो एक चीज तो डन है कि भैया जब अनकाउंटेबल नाउन है तो एक तो होगा नहीं, एक तो अ होता है ना, अ का मतलब एक होता है, एक के सेंस में तो होगा नहीं। ठीक है, तो अ टेरिबल वेदर, और यहाँ पे अ का जो है कोई भी आर्टिकल का आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं आता है ना, तो नॉट यूज्ड है ना, अ का यूज जो है वो नहीं करेंगे, सुपरफ्लुअस है, नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा। मतलब एरर जो है हमारा कौन से पार्ट में है, बी वाले पार्ट में हमारा एरर है, जो है वो नहीं आने वाला है। ठीक, क्लियर, तो इसमें बी में आपका एरर आ गया। 13th वाला जो क्वेश्चन है सेम एरर का आपका क्वेश्चन है, वापस देखते हैं क्या लिखा है। एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। ओके, तो एज यू नो दैट, जैसे कि तुम जानते हो कि मुझे जो है हमेशा खाना पसंद है ना, मुझे हमेशा ग्रहण करना पसंद है आइसक्रीम मेरे डिनर के बाद, जैसे कि तुमको इस चीज के बारे में पता है, एज यू नो दैट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो कि एज यू नो, ये जो दैट है ना, यूज ऑफ दैट नॉट रिक्वायर्ड है ना, ये यूज of that is superfluous, इसका मतलब है not required। ठीक है, इसका क्या मतलब है, not required। भाई दैट की जो यूज की जरूरत नहीं है यहाँ पर हमको, ठीक है ना, तो इसका मतलब दैट जो है यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, एज यू नो दैट, आई ऑलवेज के बदले आप सिंपल ये बोलो कि एज यू नो आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर, की जैसे कि तुमको पता है कि मुझे हमेशा, जैसे कि तुमको, जैसे यहाँ पे देखो एज यू नो का मतलब ही हो गया ना, की ऑलरेडी आ गया, एज यू नो जैसे कि, है ना, ये की ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, तुम्हें, जैसे कि तुम्हें पता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता है, तो ये पहले ही आ गया यहाँ पे, तो जैसे कि तुम्हें पता है कि, है ना, तो अगर दो की नहीं लगाएंगे ना हम लोग, तो जैसे कि तुम्हें पता है कि, इससे बढ़िया क्या बोलो, जैसे कि आपको पता है मुझे आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है, या मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। मतलब एरर जो है आपका किस में आ गया, ए वाले पोर्शन पार्ट में आपका एरर आ गया। ठीक, 14 क्वेश्चन हमारा जो है इसका हमको चाहिए सिनोनिम। दोस्तों ऑर्थोडॉक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक रिलीजियसली कट्टर होना, अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर होना, तो ये रिलीजियस से रिलेटेड है। ठीक है, रिलीजियस है ना, ये रिलीजियसली डेडिकेटेड आप उसको बोल सकते हो, डेडिकेटेड। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल, एक बहुत ज़्यादा अपने रीति रिवाज में जो विश्वास करने वाला। ठीक है, बिल्कुल रीति रिवाज के लिए बहुत ही, क्राइम, यहाँ तक कि अपने रीति रिवाज को बचाने के लिए वो क्राइम करने को भी तैयार होता है, किसी से लड़ने को भी वो तैयार हो जाता है। तो ऑर्थोडॉक्स जो है वो बिल्कुल ये होता है आपका, इसका आपका सिनोनिम हो गया क्या, ट्रेडिशनल, बिल्कुल रीति रिवाज को मानने वाला, या एक तरह से कट्टर। ठीक है, कट्टर ये आपका हो जाएगा। हैबिचुअल, आदतन, सिविलाइज मतलब जो सोशल से, सिविलाइज जो मतलब एक ग्रुप में रहता है, समाज में रहता है, उसको सोशल बोलते हैं। डेलिबरेट मतलब डेस्पिरेट, है ना, क्या हो जाएगा, डेस्पिरेट। ठीक है, या उतावला, है ना, उतावलापन, है ना, उतावलापन
ये आपका हो जाएगा डेलिब्रेट, किसी चीज को करने के लिए बिल्कुल आतुर होना, ठीक है, वो सेंस है, बट हमारा जो राइट आंसर है सी वाला ट्रेडिशनल राइट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ईडियम का दोस्तों। इसमें आपको देखना है इसका राइट मीनिंग क्या है। क्या लिखा है, एट आर्म्स लेंथ, है ना, आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ मतलब इतना हाथों की लंबाई। अब इससे आप कुछ कयास मत लगाओ कि क्या आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ईडियम में कई बार जो लिखा जाता है उससे मीनिंग जो है उसका कुछ और ही निकलता है ना। वो जनरली क्या है, इन शब्दों का कहीं पे दुनिया के किसी हिस्सों में कहीं इस्तेमाल हुआ होगा और फिर वो इतना चलन में हो गया कि पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ें चलती है, तो इसलिए हम हमारे हिसाब से उसको नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली वही होगा। आपको बस याद रखना पड़ेगा, है ना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या है, चेकिंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक, किसी कपड़े की लेंथ देखना नहीं। एज क्लोज एज वन कैन टच, टच करे इतना क्लोज नहीं। अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, हाँ क्या होगा, एट आर्म्स लेंथ, यूजिंग वंस आर्म नहीं, आर्म्स, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट उसका मीनिंग है और आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, कोई ट्रिक इसमें काम नहीं आएगी। अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीकी को नहीं रखना, किसी से जो है एक दूरी बनाए रखना, है ना। इसका आर्म्स लेंथ का मतलब यही होता है कि दूरी बनाकर रखना, ठीक है ना, बिल्कुल यही इसका मीनिंग होगा, दूरी बना के रखना, एक सफिशिएंट दूरी, भैया दूर ही रहो वही अच्छा है, बी एट आर्म्स लेंथ, है ना, इतनी दूरी पे रहो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सी वाला आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी आपका ईडियम है और इसको भी आपको जो है याद रखना पड़ेगा, एसिड टेस्ट, है ना। ही हैज़ टू, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ही has to pass through an acid test, है ना, before acid test before meeting me, कि क्या मीनिंग है कि भैया उसको जो है मुझसे मिलने के पहले जो है उसको क्या करना पड़ेगा, एसिड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसे जो है एक सच्चाई, कोई फैक्ट फाइल के थ्रू उसको गुजरना पड़ेगा, उसको एक परीक्षा के थ्रू गुजरना पड़ेगा। बेसिकली ये परीक्षा के सेंस में होता है कि उसको जो है परीक्षा देनी होगी, उसको एक अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, ठीक है, फैक्ट से गुजरना पड़ेगा, उसको सच्चाई से गुजरना पड़ेगा, वो सेंस इसका आता है। तो इसका जो राइट मीनिंग है क्या हो जाएगा, मैलिशियस वे ऑफ टेकिंग रिवेंज, एक बहुत ही बुरी तरीके से बदला लेना, वो नहीं होगा, है ना। टेस्ट दैट शो हाउ टू हार्म समवन, ऐसा टेस्ट जिससे पता चले कि दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाना है, वो नहीं होगा। प्रूफ दैट एन अटैक हैज बीन टेकन, एक प्रूफ देना कि जिससे साबित हो जाए कि हाँ हमला हुआ है, वो भी नहीं होगा। राइट इसका जो आंसर है वो ये है, ठीक है, डी वाला। डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, एक सबूत, है ना, कि सच्चाई या फॉल्सहुड का सबूत होना, वो इसका होता है, ठीक है। आप बिल्कुल याद रखें एकदम, परीक्षा से गुजरना, ये हिंदी में इस मुहावरे के नजदीक है, ठीक है, परीक्षा से गुजरना या उसको एग्जाम देना, परीक्षा देना, किसी प्रकार की परीक्षा देना, है ना, वो सेंस हो जाएगा बिल्कुल आपका। चलिए ये मैं लिख देता हूं ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारा जो है राइट, डी वाला राइट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 वाला, इसमें हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, देखते हैं। यहां से हम लोग पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, द एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स jumped to its highest level last month, posing a fresh dash for policy makers to remain watchful on the price front। ठीक है, ये हमने पढ़ा, अब इसका थोड़ा सा मीनिंग देखते हैं। क्या इसमें बोला जा रहा है कि एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो सालाना, एक जो साल का, जो साल में एक बार जो होलसेल का जो प्राइस इंडेक्स है, जो पूरा उसका जो भाव है या प्राइस इंडेक्स है, वो जंप्ड हो गया, मतलब वो तेज हो गया, हाई हो गया, बढ़ गया। कहाँ तक,
टू इट्स हाईएस्ट लेवल, सबसे हाई लेवल लास्ट मंथ, मतलब उसके जो हाईएस्ट लेवल पर जो है वो प्राइस इंडेक्स, मतलब इनका जो भाव है, होलसेल जो चीज़ों का जो भाव है, होलसेल रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट टॉप लेवल पे चला गया पिछले महीने, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, पोजिंग अ फ्रेश डैश फॉर पॉलिसी मेकर, मतलब एक तरह से एक पॉलिसी मेकर जो कानून, जो ये नियम वगैरह बनाते हैं, उनके लिए एक नए तरीके का किस तरह की परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी। जाहिर सी बात है एक परेशानी की परिस्थिति खड़ी करी होगी भाई। जाहिर सी बात है कि जब भाव बढ़ेगा, होलसेल रेट बढ़ेगा, तो ये जो हमारी सरकार है उसमें बैठे हुए जो मिनिस्टर्स हैं या फिर उसके जो सेक्रेटरीज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए एक तरह से ये टेंशन वाला काम है ना। कोई अच्छी बात तो नहीं है, गुड न्यूज़ तो नहीं है। भाव बढ़ जाएगा तो लोगों को परेशानी होगी, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर को भी परेशानी होगी, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव, है ना, नकारात्मक सेंस का यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ कि फ्रेश चेन फॉर पॉलिसी मेकर, चेन की बात नहीं हो रही है, सीरीज की बात नहीं हो रही, फ्रेश चेक की बात नहीं हो रही है, फ्रेश क्या, फ्रेश यहाँ पे सबसे पहले तो क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रेश एक तरह से क्या हुआ, फ्रेश चैलेंज, है ना, क्या हो गया, फ्रेश एक तरह से एक चैलेंज की तरह वहां पे एक पॉलिसी मेकर्स को एक तरह से फ्रेश चैलेंज इनको मिल गया एक तरह से, ठीक है, कि पॉलिसी मेकर टू रिमेन वॉचफुल, और इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, वॉचफुल रहना पड़ेगा ऑन द प्राइस फ्रंट की। अब जब भी आगे जो प्राइस बढ़ेगा तो इन लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस आगे और ज्यादा इंक्रीज ना हो, ठीक है, क्लियर है। तो चैलेंज जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 18th वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, देखते हैं। द एयरलाइन हैड अर्लियर डैश पेमेंट ओनली टू दोज इन द हाई इनकम ब्रैकेट बट नाउ सैलरीज हैव ड्राइड अप फॉर एवरीवन। देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, एयरलाइन की जाती है। एयरलाइन हैड अर्लियर डैश पेमेंट, देखो सबसे पहले तो हैड आया, ठीक है, हैड आया मतलब पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, वर्ब आने वाला है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। तो एयरलाइन हैड अर्लियर मतलब पहले उन्होंने क्या करा था, डैश पेमेंट ऑन, पेमेंट ओनली टू दोज इन दी हाई इनकम ब्रैकेट, मतलब पहले क्या हुआ था कि एयरलाइन ने एक डैश किया था पेमेंट के साथ, ओनली टू दोज, उन लोगों के साथ किया था जो कि हाई इनकम ब्रैकेट में, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई है, उनके साथ कुछ किया था, ठीक है, कुछ वर्क, कुछ एक्शन किया था। देखते हैं क्या एक्शन किया था। बट नाउ, लेकिन अब जो है सैलरीज हैव ड्राइड अप, ड्राइड अप का मतलब होता है कट, पूरी बंद कर दी, सैलरीज देना खत्म कर दी। फॉर एवरीवन, सबके लिए सैलरी उन्होंने क्या कर दिया, ड्राइड अप कर दी, बिल्कुल बैन कर दी, बंद कर दी। इसका क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है क्या बताया जा रहा है, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि पहले तो क्या किया था एयरलाइन कंपनी ने, जो हायर सैलरी ब्रैकेट वाले जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो वर्कर हैं, उनकी सैलरी कट कर दी थी, उनकी सैलरी बिल्कुल रिड्यूस कर दी थी, डिडक्ट कर दी थी। लेकिन अब क्या करा कि उन्होंने सबकी ही सैलरी एक साथ बंद कर दी, है ना। तो जाहिर सी बात है आपका एक नेगेटिव, है ना, नेगेटिव सेंस का वर्ब आने वाला है। तो डिमांड करना तो नहीं होगा, डिसाइड करना नहीं होगा, डिप्लॉय करना नहीं होगा, डिफर्ड करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफर्ड। डिफर्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड या फिर कट। क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। डिफर करना मतलब कट करना। तो एयरलाइन हैड अर्लियर डिफर्ड पेमेंट, पहले उन्होंने डिफर्ड कर दिया पेमेंट जो है ओनली टू दोज, हाई इनकम ब्रैकेट वालों के लिए डिफर किया, लेकिन बाद में उन्होंने जो है सभी की सैलरी क्या कर दी, ड्राइड अप कर दी, मतलब स्टॉप्ड कर दी, कट कर दी, ठीक। तो सी वाला जो है आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 जो क्वेश्चन है हमारा, इसका हमको वन वर्ड बताना है। A word formed from the initial letters of other words and pronounced as a word। अच्छा, तो ये एक ऐसे शब्द की आपको बताना है जो इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड, दूसरे जो छोटे छोटे जो लेटर्स होते हैं ना, इनिशियल जो शुरू के लेटर होते हैं, उनसे एक साथ मिलके बनता है, और उसके बाद जो है एक एक्सक्यूज मी, उनके बाद जो है ना एक सिंगल वर्ड बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, क्या है, नासा, नासा, ठीक है। तो इसका जो है क्या है फुल फॉर्म, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एसोसिएशन, ऐसा कुछ है, या फिर तो नासा भी अपने आप में एक शब्द बनता है। जैसे आप देखो आधार, ADH, A और R, आधार, तो इसका भी कोई मीनिंग है ना। उसके अलावा और भी है, जैसे
मुझे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका नया एक शब्द बन जाता है। जैसे आधार जो है, आधार का भी अपना एक मीनिंग होता है, बेस है ना, एक सपोर्ट। और इसके जो जब हम इसके फुल फॉर्म वो करने जाएंगे तो इसका भी एक मीनिंग होता है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, उसका पूछा गया है कि भाई उसको कहा क्या जाता है। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, उन लोगों को कहा जाता है उन लोगों को नहीं, उन शब्दों को कहा जाता है एक्रोनिम्स। ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है, उन वर्ड्स को जो है क्या कहा जाता है, एक्रोनिम्स उनको कहा जाता है। और दूसरे जो वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे एलिप्सिस जो होता है, ये क्या होता है, एक छोटे छोटे सेट ऑफ डॉट्स शो वेयर वन मोर वर्ड हैव बीन लेफ्ट आउट। अच्छा, इंटेंशनली ये जो एलिप्सिस होती है, इसको डॉट्स होते हैं, ये सेट ऑफ डॉट है और ये दिखाते हैं कि भैया कुछ शब्द जो है और भी इसमें छूट चुके हैं। ठीक है, क्या दिखाते हैं कि कुछ जो शब्द हैं वो क्या चुके हैं, छूट चुके हैं, वो कहा जाता है। और प्रिसाइज जो वर्ड है आपका, ठीक है, प्रिसाइज का मीनिंग होता है एग्जैक्ट या एरर फ्री। एग्जैक्ट या फिर एरर फ्री, मतलब बिना मिस्टेक वाला। ठीक है, वो इसका मीनिंग होता है। और एपिटोम जो वर्ड है, इसका मतलब होता है टिपिकल क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ पर्सन, ए टिपिकल क्वालिटी, एक यूनिक क्वालिटी। और टिपिकल किसी पर्सन की एक यूनिक, एपिटोम मतलब एक यूनिक क्वालिटी। ठीक है, टिपिकल क्वालिटी या फिर एक उसकी यूनिक क्वालिटी। ठीक है, स्पेसिफिक क्वालिटी उसी पर्टिकुलर पर्सन की, वो होता है एपिटोम। तो एक्रोनिम जो है वो आपका राइट इसका वन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रुथ और रूल ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अब इसका अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रुथ, सच्चाई का, और रूल ऑफ कंडक्ट। अच्छा, एक छोटा सा जो स्टेटमेंट, ठीक है, जो जिसमें फैक्ट लिखा हुआ हो, एक ट्रुथ लिखी हुई हो, एक सच्चाई लिखी हुई हो। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट को कहा जाता है मैक्सिम। ठीक है, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको कि एक जनरल ट्रुथ का, एक सच्चाई का एक स्टेटमेंट या रूल ऑफ कंडक्ट, ऐसे कुछ रूल ऑफ कंडक्ट होते हैं ना, कुछ थॉट्स वगैरह होते हैं जिसमें बिल्कुल सच्चाई लिखी होती है। जनरली ऑफिस में होता है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है कि भैया एक मैक्सिम लिखा होता है गेट के ऊपर ही कि आपको जो है ये रूल हमेशा फॉलो करना है, तो उसको कहा जाता है मैक्सिम। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं। इंस्टेंस का मतलब होता है कोई एग्जाम्पल। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, और इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल ही होता है एक तरह से, टू शो। इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन समथिंग, टू प्रूव समथिंग, है ना, इलस्ट्रेट द सम। एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन्स और प्रूव समथिंग। ऐसे एग्जाम्पल जो कुछ प्रूव करने के लिए काम में आता है या कुछ एक्सप्लेन करने के लिए काम में आता है वो। और पैरेबल का मतलब एक सिंपल स्टोरी होती है। ठीक है, जनरली एक स्पिरिचुअल स्टोरी होती है। और सिंपल, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल, सिंपल स्पिरिचुअल स्टोरी, एक सुनाने के लिए कहानी, स्पिरिचुअल स्टोरी जो है वो स्टोरी आपकी होती है। ठीक है, और ये चारों के चारों जो है आपके क्या है, नाउन है। ठीक है, ये चारों जो है आपके नाउन्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका आपको अप्रोप्रिएट एंटोनिम दिखाना है। बताओ, देखो एडवांस लिखा है, तो एडवांस पेमेंट, एडवांस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड, आगे, है ना, आगे, या फिर आपका ये एक तरह से ये क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। एडवांस क्या है आपका, पॉजिटिव वर्ड है ना, आगे की। और एडवांस, एडवांस का मतलब होता है मूव, क्या करना, मूव करना, या फिर शिफ्ट करना, क्या करना, शिफ्ट करना, या प्रोग्रेस करना। तो ये तीनों के तीनों जो वर्ड है ये आपके क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है ना, सिनोनिम्स है। तो जाहिर सी बात है ये जो वर्ड है रिट्रीट करना, रिट्रीट करना, ये आपका जो है एंटोनिम्स हो जाएगा। ये रिट्रीट का मतलब होता है स्टॉप,
ठीक है, रिट्रीट का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, तो वो सेंस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। या फिर ड्रॉबैक, कुछ कमियां, रिट्रीट की मतलब होता है कमियां, कमियां या फिर ड्रॉबैक्स। ठीक है, ये आपका जो है राइट एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका अप्रोप्रिएट हमको सिनोनिम चाहिए, किसका, क्वेस्ट का। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च करना या हंट करना, तलाश करना। सर्च या फिर हंट या फिर तलाश, किसी चीज की क्या करना, तलाश करना। तो राइट जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। ठीक है, रूट, पाथ, डेस्टिनेशन, ये सब रास्तों के लिए है, ये सब रास्ते की राह के लिए है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा रूड, बहुत ही ज्यादा रूड, बहुत ज्यादा कनिंग, है ना, बुरे व्यवहार वाला। ठीक है, जो खराब व्यवहार वाला जो व्यक्ति है उसको बोला जाता है एरोगेंट। एकदम जो घमंडी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घमंडी, जिसको अपने ऊपर जो है बहुत ज्यादा घमंड होता है, बहुत ज्यादा प्राउड होता है, ईगोइस्टिक जिसको बोलते हैं, है ना, उस तरीके का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आपका एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, हम्बल, है ना, क्या हो जाएगा, एकदम हम्बल व्यक्ति जो है, काइंड व्यक्ति है या फिर सिंपल व्यक्ति, ये आपका जो है राइट एंटोनिम इसका होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें देखना है चारों जो वर्ड हैं आपके एक ही वर्ड से बना हुआ है, रिसिप्ट। ठीक है, तो रिसिप्ट, जो रिसिप्ट होती है ना, हम लोग कहीं पर पेमेंट वगैरह करते हैं, हमको रिसिप्ट उसमें मिलती है। तो ये रिसिप्ट की जो राइट स्पेलिंग है RECEI। ठीक है, CEIPT। ठीक है, याद रखना है CIE नहीं होगा, CEIPT, रिसिप्ट आपका जो है राइट स्पेलिंग है। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का, आपका किसका, जम्बल्ड का है, रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है दोस्तों। और देखो ट्रिक तो आपको पता ही है भाई, सबसे पहले क्या करो, पेयर ट्राई करो या फिर स्टार्टर ढूंढो। ठीक है ना, स्टार्टर ढूंढो। स्टार्टर में क्या देखना है, नाउन देखो कि नाउन से शुरुआत हो रहा है क्या, जिसको हम लोग सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है ए पॉइंट में, द वुमेन इज वेयरिंग एन इवनिंग ड्रेस एंड हैवी मेकअप विच इज नाउ स्नीड अक्रॉस हर चीक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक किसके बारे में बात हो रही है, वुमेन की, है ना, वुमेन एक महिला की बात हो रही जो पहना हुआ है, क्या पहनी, इवनिंग ड्रेस, शाम का उसने इवनिंग में जो कपड़े पहनते हैं वो ड्रेस उसने पहनी हुई है, और हैवी मेकअप उसने किया हुआ है, और विच इज नाउ स्मीयर्ड अक्रॉस हर चीक, मतलब वो जो मेकअप है पूरा उसके चीक्स उसके जो गाल हैं उसके आसपास पूरा दिख रहा है। स्मीयर्ड अक्रॉस मतलब पूरा वो धीरे धीरे दिख रहा है, अलग ही मेकअप निकल रहा है एक तरह से। आगे, बट हु इज शी एंड हाउ डिड शी गेट देयर। अच्छा, ये हमारा स्टार्टर हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाउन से शुरुआत हो रही, ए जो है वो हमारा स्टार्टर हो सकता है, लेकिन दोस्तों ए तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब ये स्टार्टर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दिया ही नहीं ऑप्शन में। आगे देखो, बट हु इज शी, लेकिन वो कौन है, लेकिन अब ये बट आया तो बट कंजंक्शन है दोस्तों। बट क्या है, कंजंक्शन है, ये हमारा बी स्टार्टर नहीं होने वाला, बी से हम सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करेंगे, पैसेज की स्टार्टिंग, मतलब बी हमारा ऑप्शन से गायब हो गया। ठीक, बी आपका गायब हो गया। आगे देखते हैं, इट्स 7 in the morning and the Bantries wake to find the body of a young woman in their library। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इट्स 7 in the morning, सुबह के जो है कितने बजे हुए हैं, 7 बजे हुए हैं, और क्या, द बैंट्रीज वेक टू फाइंड, वो उठे क्या क्या देखने के लिए, टू फाइंड द बॉडी ऑफ यंग, एक वो उठा और उसने क्या देखा कि एक यंग वुमेन की बॉडी जो है उनकी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। ठीक है, बैंट्री मतलब कुछ लाइब्रेरी के रखवाले होंगे या लाइब्रेरी के गार्ड्स होंगे, हो सकता है। तो वो आए और उन्होंने देखा कि एक बॉडी जो है यंग वुमेन की लाइब्रेरी में है। ठीक है, आगे अब ये हमारा स्टार्टर हो सकता है। ठीक है, सी हमारा स्टार्टर हो सकता है। आगे देखते हैं डी होगा कि नहीं। द रिस्पेक्टेबल बैंट्रीज इनवाइट मिस मार्पल टू सॉल्व द मिस्ट्री बिफोर टंग्स स्टार्ट टू वैग। ठीक है, तो द रिस्पेक्टेबल बैंट्रीज, जो भी रिस्पेक्टेबल जो पर्टिकुलर जो बैंट्री है उन्होंने क्या किया, एक से ज्यादा है, देखो गार्ड्स जो है उन्होंने इनवाइट करा, किसको इनवाइट करा, मिस मार्पल को।
मिस मार्पल को उन्होंने इनवाइट करा, क्यों? टू सॉल्व द मिस्ट्री, एक मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इनवाइट करा। बिफोर टंग्स स्टार्ट टू वैग, टंग स्टार्ट टू वैग का यहाँ पर मतलब है कि इससे पहले कि लोग जो है बात बनाना शुरू कर दे, है ना। टंग्स वैग करना मतलब टंग्स ऐसे हिलना, बड़बड़ करना शुरू कर दे, मतलब मार्केट में ये बात फैल जाए और सबको पता चल जाए कि वहाँ किसकी बॉडी है ना, इस तरीके का कुछ ये सेंस हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिस्पेक्टेबल बेंट्रीज इनवाइट, एक रिस्पेक्टेबल जो भी पर्टिकुलर, रिस्पेक्टेबल मतलब वो पर्टिकुलर बेंट्री, हर कोई नहीं, पर्टिकुलर बेंट्री। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, रिस्पेक्टेबल बेंट्री, वो उन्होंने इनवाइट किया किसको, मिस मार्पल को। क्यों किया? टू सॉल्व द मिस्ट्री, मिस्ट्री सॉल्व करने को किया। कब? बिफोर टंग्स स्टार्ट टू वैग। तो अब ये मिस्ट्री कौन सी है ना, मिस्ट्री की हो सकता है कि इस मिस्ट्री की बात जो है इससे पहले दी हो, ना, मतलब इससे डी से हम स्टार्टिंग नहीं करने वाले हैं दोस्तों। डी हमारा स्टार्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो बात बताई जा रही है ऐसा लग रहा है कि उसके पहले उसके बारे में पूरी चर्चा हो चुकी है, मतलब एक तरह से एंडिंग हो रही है यहाँ पे। डी हमारा जो है ये स्टार्टर नहीं होगा, ठीक। मतलब हमारा जो है आंसर ये सी से शुरू होगा, या तो है ना सी हमारा स्टार्टर है दोस्तों। इट्स 7 o'clock, सुबह के 7 बजे हुए हैं और बेंट्री जो है वो उठे और उन्होंने देखा कि एक यंग वुमेन, उसकी जो बॉडी है वो लाइब्रेरी में है, ठीक है। अब या तो हमारा सी और डी का, सी डी का हमारा पेयर होने वाला है, या फिर जो है ना सी और ए का पेयर होने वाला है। अब देख लेते हैं सी और डी क्या होगा। देखो तो ये 7 o'clock हो रहा है सुबह सुबह और बेंट्री जो है वो उठा। अब यहाँ बेंट्री उठा और उसने देखा कि यंग वुमेन की बॉडी वहां पे पड़ी हुई है लाइब्रेरी में। द रिस्पेक्टेबल बेंट्री, उसने क्या करा, इन्वाइट करा किसको, मिस मार्पल को। क्यों? ताकि वो क्या करे, इस मिस्ट्री को सॉल्व करे। अब किस मिस्ट्री की बात हो रही है? कि एक बॉडी दिखी हुई है उसकी बात हो रही है। अच्छा आगे देखते हैं, तो सी डी का चलिए उसके आगे देखते हैं डी और बी का पेयर बन रहा है क्या, कि देखो रिस्पेक्टेबल बेंट्री जो है उसने मिस मार्पल को इनवाइट करा कि वो ये मिस्ट्री को सॉल्व करे। फिर बी आएगा क्या, बट हु इज शी। अब किसकी बात हो रही, मिस्टर मैपल की बात हो रही क्या, हु इज शी एंड हाउ डिड शी गेट देयर। भाई ये हु इज शी, तो ये यहाँ पे मिस्ट्री, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एरर, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। कि भाई यहाँ सीधा उसने पूछ लिया लेकिन वो कौन है। अब किसकी बात हो रही है, मिस्टर मिस्ट्री की बात हो रही है कि मार्पल की बात हो रही है कि वो जो लेडी पड़ी हुई है उसकी बात हो रही है। मतलब आपका डी और बी का आपका ये पेयरिंग नहीं हो रहा है, मतलब आपका ये भी रॉन्ग है। और जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा सी वाला है, ठीक है ना। सी वाला हमारा जो राइट है, आप देखो बिल्कुल पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है। इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग, भाई सुबह के जो है 7 बजे हुए हैं, ठीक है। और बेंट्री जो है वो एक तरह से गार्ड, मतलब समझ लो कि गार्ड्स लोग जो है वो उठे और उनने देखा कि एक बॉडी पड़ी हुई है किसकी, एक यंग वुमेन की। कहाँ पे, उनकी लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं ए वाला, देखो फिर वुमेन इज वेयरिंग, वो जो वुमेन है जो उसकी बॉडी पड़ी हुई है उसने क्या पहना हुआ था, उसने एक इवनिंग शाम की ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत ही हैवी उसने मेकअप किया हुआ था। और अब जो है स्मीयर्ड अक्रॉस का मतलब होता है वो मेकअप पूरा मुंह पे ऐसा फैल गया, है ना, फैल गया उसकी बॉडी का, ठीक है, चेहरे का मेकअप। आगे देखो द रिस्पेक्टेबल बेंट्री, अब जो भी वो बेंट्रीज है उन्होंने क्या करा, एक मिसेस मार्पल, ये हो सकता है कोई जासूस होंगे या कोई पुलिस वाले होंगे, है ना, कोई पुलिस वाली होगी लेडी, है ना। इन्होंने उसको बुलाया कि भैया आप क्या करो, ये जो मिस्ट्री है इनकी जो डेड बॉडी जो पड़ी हुई है एक लेडी की, उसको सॉल्व करो बिफोर टंग स्टार्ट टू वैग, कि बिफोर की ये मार्केट में चीजें फैल जाए और लोगों को पता चल जाए। क्यों? क्योंकि उनकी लाइब्रेरी में ये सब हुआ है तो वो नहीं चाहते कि लोगों को पता चले। उससे पहले उन्होंने किसी को बुला के, एक जासूस को बुला के, स्पाई को बुला के आप ये सब का इंक्वायरी करो, ठीक है। मतलब ये हमारा बिल्कुल मीनिंग वाइज भी करेक्ट है। सी वाला जो है हमारा एकदम राइट आंसर है। CABD जो है दोस्तों आपका राइट रीअरेंजमेंट है, ठीक है। इसी के दौरान आज के हमारे जो इस क्वेश्चन पेपर के 25 क्वेश्चंस पूरे हुए और आई होप आपने पूरा ठीक से आप लोगों को समझ में आया होगा। और चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्यूशंस में।